अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद शरीफ तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को, सुनने वालों और देखने वालों को आदाब भरा सलाम बोलता हूँ। अर्ज़ ये है कि जून में जब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गया था, तो उस वक़्त से लेकर अब तक जो मौजूदा हालात हिंदुस्तान के साथ हुए हैं या हिंदुस्तान ने बनाए हैं ख़ुद, उसका सारा क्रेडिट जो है वो हिंदुस्तानी आवाम को नहीं, जो वहाँ के नेता हैं उनको जाता है। उनकी गीदड़ भक्तियाँ, उनके सोच विचार सबसे निराले हैं। इतने निराले हैं कि गोदी मीडिया एक सेकंड में अमेरिका को बोलता है कि मेरी मुट्ठी में है, कभी बोलता है चीन मेरी मुट्ठी में है, कभी बोलता है पाकिस्तान जो है उसको हम एक पल में, नौज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये लफ्ज़ मैं नहीं बोलता, मैं एक पाकिस्तानी हूँ। तुम्हारी ऐसी की तैसी गोदी मीडिया वालों और जो वहाँ के जितनी पॉलिटिक्स हैं कि हम पाकिस्तान को एक सेकंड में जो है ना ख़त्म कर देंगे। बेगैरत दलाल की औलाद, ये लफ्ज़ जो है ना दलाल की औलाद आपको विरासत में मिला है जब से हिंदुइज़्म हिंदुस्तान में कायम हुआ है। और मुझे ये बताओ, जून में जब नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया पूरी दुनिया को हिला रहा था, चीख रहा था दिन रात, जो आपकी महिलाएं एंकर हैं वो तो कुर्सी से भी उछल उछल कर न्यूज़ रूम में उछल उछल कर इस तरह ज्ञान दे रही थी कि भाई पूरी दुनिया जो है उनका मीडिया है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया का मीडिया उनके हाथ में। कभी मोदी योगा कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। वहाँ एक वाक़या हुआ था वॉल स्ट्रीट का, एक बहुत बड़ा अखबार है अमेरिका का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का। तो एक महिला पत्रकार थी, उसने नरेंद्र मोदी से सवाल किया था सिर्फ 1 मिनट का। उस 1 मिनट की स्पीच पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। असल वहाँ से शुरुआत हुई थी। फिर G20 आ रहा है, 4000 करोड़ रुपया जो खर्च हो चुका है नरेंद्र मोदी ने सिर्फ अपने बैनर लगाने के लिए कि देखो मोदी मोदी मोदी। पता नहीं हज़ारों की तादाद में जो गरीब थे हमारी तरह, मैं भी एक गरीब हूँ, मज़दूर हूँ, उनकी झप्पड़पट्टियाँ जितनी थी वो ख़त्म कर दी, झोपड़पट्टियाँ जितनी थी ख़त्म कर दी। और दिल्ली को पता नहीं कितने दिनों के लिए सुरक्षा जो है ना आइसोलेट पे डाल दिया गया। जब आइसोलेट पे डाला गया तो दिन रात उनके ज्ञान शुरू हो गए, दिन रात ज्ञान शुरू हो गए जी। हमने तो तैयब रजब अर्दगान साहब ने इतनी ऑफ़र कर दी डिफेंस में, प्रिंस साहब सऊदी अरब मोहम्मद बिन सलमान साहब ने हमें तो 2 दिन जो बाद में वहाँ से रुखसत हुए थे अपने वतन सऊदी अरब के लिए, हमें तो इतनी पेशकश हुई, फलां ने इतनी पेशकश की, जॉर्डन ने इतनी पेशकश कर दी, ये कर दी। और जब नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दौरे से वापस आए थे तो बोल रहे थे कि हमारा इतना डिफेंस मजबूत हो चुका है कि ना तो उसके मुकाबले अमेरिका है, ना रूस है, ना चीन है। मैंने उस वक़्त एक वीडियो बनाई थी, शायद पुराने मेरे वीडियो में जाके चेक कर सकते हो, जून के आखिरी हफ्ते में, कि जेट इंजनों के हमने जो है ना इंजन बनाने शुरू कर दिए। जेट जो वहाँ लड़ाका तैयारे होते हैं उनके
इंजन जो हैं वो हमने बनाने शुरू कर दिए हैं। फैक्ट्री लग चुकी हैं जी, पुर्जे बन रहे हैं। 40,000 पुर्जा यहीं तैयार होगा। वहाँ से जितने तकनीक होंगे, कारीगर होंगे, एक्सपर्ट होंगे, वो हिंदुस्तान के ही होंगे। ज़्यादातर महिलाएं होंगी जी, पूरी पावर के साथ जी। उसमें इतना जो है ना, हम पाकिस्तान को भी पीछे छोड़ देंगे, राफेल फ्रांस को भी पीछे छोड़ देंगे। हम 5 जनरेशन जो तैयार स्ट्रेंथ टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं वो तैयार करेंगे। वो भी हिंदुस्तान में अब तैयार हो चुके हैं जी, ज़रा गौर करें। कनाडा ने तैयार कर दिए हैं, अमेरिका ने उनको फैक्ट्रियां जो हैं वो जनाब लगा के दे दी हैं। मेडिकल की जो जितनी सहूलियात थी, जितनी मेडिसन की कंपनियां थी वो हिंदुस्तान में अब हैं। जितनी जनाब मैन्युफैक्चर की जितनी कंपनी थी वो जी पूरी दुनिया की जो हिंदुस्तान में मौजूद हैं इस टाइम लग चुकी हैं। भला कैसे लगी? खालिस्तान लगा रहा है। और हिंदुस्तान की जो 36 स्टेटें हैं उसमें भी लग रही हैं जहाँ अलहदगी चल रहा है। अभी पहले थोड़ी सी ये घटना हुई थी इनकी कश्मीर में। वो जो इनके 3-4 जो बड़े अफिसर थे वो कुत्ते की मौत मारे गए। कुत्ता भी मर जाए ना तो इंसान उसे रास्ते से हटा के ना कहीं महफूज जगह पे, ताकि उसकी बदबू वगैरह या ना इंसानों तक पहुंच सके। ये ऐसे बेहुदा बेगैरत दलाल की औलाद के बच्चे थे। जब मुजाहिदीनों ने उनका कबाड़ा किया या उनको छठी का दूध याद दिलाया, ये भाग खड़े हुए वहाँ से, उनकी लाशें भी छोड़ दी। वो ऐसे कुत्ते की तरह तड़फ रहे थे, कोई उनको उठाने वाला नहीं था। उस वक़्त ये गोरो वारिया जो दलाल की औलाद है ना, इसका आप चेक कर लें नेट पे, इसका जो बाप का खाना है ना वो खाली है। ये बिना बाप है, ये रंडी का बच्चा है। मैं नहीं कहता, ये एविडेंस जो है वहाँ गूगल पे वो मौजूद है। ना तो इसकी कोई बेटी है, सिर्फ इसकी एक माँ कहता बोलता है कि मैं मराठी हूँ। इसका बायोजोग्राफी है वो चेक कर लें मेरे पे, अगर आपको यकीन नहीं आता। मैंने तो पहले ही जब इसकी स्पीच सुनी, कभी ऐसे ऐना को करता है, कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे हाथ मारता है। वो ऐसे तो खुसरे भी नहीं मारते, ऐसे तो हाथ खुसरे भी या बैठ के भी या वो मांगते वक्त भी वो बड़े उनके मखसूस अंदाज होते हैं, मखसूस तरीक़ाकार होता है। उनको भी इंसान देख के ना जेब से कुछ चंद रुपए क्या 1000 रुपये तक 500 तक कहता है कि ये ले लो। इसकी तो शक्ल देखकर इंसान कहता है कि लख फिटे लानत है तेरे इस बेहुदा और कटिया चेहरे पे दलाल की औलाद गोरिया। फिर इन्होंने एक और, इनकी महिलाएं कहती मैं कानून पढ़ रही हूँ, कानूनदान हूँ। नाजिया इलाही जो औरतों की शक्ल से तो वो मुझे औरत नहीं है, औरत का तो बहुत बड़ा मकाम है हिंदुस्तान में। और भी औरतें मौजूद हैं करोड़ों की तादाद में। उनको और इसको एक बाई फिंगर एक फ्रेंड या बाई फिंगर जो भी है बाई फेस खड़ा कर लें, वो गांव की या मांगने वाली इससे बेहतर खूबसूरत लगेगी। ये नाजिया जो इलाही है, इसकी शक्ल जो है ना खुसरियों से ही बालातर है। इसकी बायोग्राफी चेक कर लें। ये आपके जो हिंदुस्तान वाले हैं या कोई और भी किसी मुल्क का हो सकती बायोग्राफी चेक करें। इसमें आपको 2 चीज़ें नज़र आएंगी। एक तो ये नाम का खान लगाती है, इलाही लगाती है। इलाही लफ्ज़ बहुत पावरफुल और बहुत बड़ा मकाम वाला लफ्ज़ है। एक तो ये पहले इसको जितने भी मुसलमान हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इसके साथ ये कंप्लेंट चलाएं कि इलाही इसके नाम से हटाएं। दूसरा, ये इलाही लगाने का ऐसे हक नहीं है ख़ास तौर पर, क्योंकि उसकी वजह ये है जो
ट्रेंडेड, ये खुसरी है। बेशक आप इसे आज तक आपको बात नहीं मालूम हो सकी, ये बेसिकल खुसरी है। ये औरत जाति में नहीं आती, औरत ज़ात में ये शामिल नहीं है, ना मर्दों में शामिल है। इसने इंजेक्शन लगाकर जो औरतों की मखसूस वजह होती है, आप मैं ज़्यादा वजाहत नहीं करूँगा, वो इंजेक्शन लगाकर इसने फुला के उबार के रखे ताकि मैं औरतों में शामिल हूँ, औरतों की तरह लगूँ। ये खुसरी है बेसिकल। ये मैं नहीं कहता, ये जहाँ पढ़ रही थी, यहाँ पढ़ रही है, वहाँ के किसी ने वीडियो अपलोड किया था। आप चेक कर लें, हज़ारों बल्कि करोड़ों के लगभग वहाँ यूट्यूबर और वहाँ के जितने भी मीडिया वाले हैं, मीडिया ख़ास तो नहीं है, जो मेरी तरह आम से यूट्यूबर हैं, किसी ने अपलोड कर दी थी। लेकिन बीजेपी जो है, ये बजरंग दली वाले, ये आरएस वाले, इन्होंने, क्योंकि उनकी सपोर्टर है, क्योंकि ये मोदी के नाम को चूपा लगाती है, वैसे भी ये बहुत ज़्यादा चूपे लगा चुकी है। ये प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी, ये भी आपको बता दूं, ये ऑन रिकॉर्ड है, वहाँ ऑन रिकॉर्ड है। बाकी गोरेवारिया तेरी मैं खबर लेता हूँ। अब तुम कहाँ हैं? अब तो कहता था खालिस्तान वालों, जून में भी बोल रहा था जब किसान आंदोलन हुआ था, इनको ठोको, इनको ऐसा करो, हमारे पास इतने सोर्सेस हैं कि हम जहाँ ये बैठे हुए हैं, अमेरिका में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, वैनकूवर में, हम वहाँ इनको जाकर ठोक सकते हैं। इसका मतलब है कि आप लोगों ने पहले प्लान बनाया हुआ था। अब बोल रहे हो कि 5 आइज़, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लिस्तान और कनेट्स में और मुल्क जो उसमें 5 आइज़ में शामिल है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जनाब ये हाल हुआ है। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, चलो उनकी रिपोर्ट के मुताबिक हुआ, ठीक है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक तो ये हाल हुआ। तो जो वो मुल्क इतने पावरफुल हैं, इतने स्ट्रांग हैं, इतनी उनकी इंटेलिजेंस जो है एडवांस है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से भी एडवांस है, बहुत ज़्यादा एडवांस है, ख़ास तौर एशिया से। चीन भी शायद उनके मुकाबले में हो, लेकिन चीन का आज तक जिक्र जो है ना मीडिया पे नहीं आया। चलो दूसरे शोबों में तो उसका जिक्र आ सकता है, हो सकता है कि वो एडवांस हो इन मुल्कों से आज के दौर में, लेकिन ये मुल्क बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। इनके जो अपने हैं ना काम करने वाले, वो सबसे। और एक बात और बताऊं, मैं उस दिन भी बोला था, जून में, जुलाई में, अगस्त में भी जो मेरी वीडियो मौजूद है कि खालिस्तान बन जाएगा, मोदी सरकार दोबारा ये इक़्तिदार में नहीं आएगी, क्योंकि उनके अपने भी मुल्क में काफ़ी आंदोलन हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ हो रहा है, इसकी पॉलिसी पे हो रहा है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को जो टारगेट कर रहा है, उस पे जो सोच विचार हो रहा है हद से ज़्यादा, वो इसलिए। बाकी इनकी जो एक पॉलिसी है, उसमें भी इनके जो कारनामे हैं वो भी सबसे नुमायाँ हैं, आप लोगों के सामने हैं। ज़्यादा इनका मीडिया शोर शराबा इसलिए करता है कि किसी मुद्दे से ध्यान हट जाए। और बाकी रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान तो इंशाल्लाह अभी भी कायम है और कायम रहेगा रोज़ हशर तक। आप एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। कभी कहते हो कि यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका का जो है ना एम्बेसडर बल्किस्तान में, गिलगित में और जम्मू आज़ाद कश्मीर में, उन्होंने तो आज़ाद कश्मीर बोल दिया था जम्मू को, ये कर दिए कि क्योंकि हम आपकी तरह ना वो उस वक़्त बोलते हैं जब हमारे पास कुछ होता है दिखाने के लिए। आप हमें दिन रात ताने कहते हैं जी आटा नहीं है, कुछ नहीं है, ये वो है, पाकिस्तान ने 170 एटम बम बना लिए, ये 2025 तक को 200 से ज़्यादा बना लेगा। अरे बेशर्मो दलाल की औलाद,
गोरिया मुझे ये बता, जितने हैं जियो न्यूज़ का एक जो शक्ल से तो मुझे वो बंदर की औलाद लगता है, बोलने में भी उसको एंकरों वाला जो लबो लहजा नहीं है वो दीपक, मुझे सबसे अच्छा एक बंदा लगा है इनमें जो है रवि कुमार साहब। उसका ज्ञान, उसका अंदाज़, मैं उसको सलूट करता हूँ। चाहे वो दुश्मन देश का बशिंदा है, पत्रकार है, लेकिन उसमें पत्रकारों वाली सेंसिटिविटी है, सोच है, उसका विचार है, उसका जो है ना अंदाज़ है कि लफ्ज़ को कैसे पकड़ना है, किस जगह बोलना है और किस तरह उसको आइसोलेट करना है। अरे गोरिया मुझे ये बता, तेरे बाप का खाना क्यों खाली है? मैंने तो तुम्हें, जब मैं पहली दफ़ा वीडियो बना रहा था, ये मैं तेरी फेसबुक पे ना एक जो तू ज्ञान देता है, घटिया ज्ञान देता है, बंदर की औलाद, दलाल की औलाद, मैंने सोचा, मैं तो दिन को मजदूरी पे होता हूँ, शाम को आता था, तो मैंने एक दफ़ा फेसबुक खोला तो सबसे पहले तेरा पेज आया। पेज क्या, तेरी एक वीडियो है। उस वक़्त से लेकर आज तक मैं तेरी मंजी ठोकूँगा और ठोकता रहूँगा जब तक हूँ। दरअसल बात ये है कि मंजी ठोकने का एक अंदाज़ होता है। तुम्हें जब तक दलाल की औलाद ना बोला जाए ना, तुम्हें नींद, तुम्हें सुकून, तुम्हारे जो दिल की धड़कन है ना वो बढ़ जाती है। जब तुम्हें दलाल की औलाद बोला जाता है, बेगैरत बोला जाता है, दल्ला बोला जाता है, गोदी मीडिया का कुत्ता बोला जाता है, जब तेरे कानों में ये लफ्ज़ जानते हैं तो तुम्हें ऐसा सुकून आ जाता है कि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो गए हैं। तुम जो है ना ऐसे 14 तबक रोशन, क्या तुम्हारे अंग अंग में ना उसकी लज्जत, उसका सरूर समाता है। फिर तुम कहता है कि वाक़या जो इन्होंने बोला और उसने मेरे तमाम जिस्म में अंग अंग को सुकून दे दिया है। बाकी रही बात ISI जिंदाबाद, वो मैंने तो तुम्हें बोला था कि हमें पाकिस्तानियों को पता है, हमारी अफवाज को पता है कि हिंदुस्तान वालों को कहाँ ठोकना है, किस जगह ठोकना है, इनको बंदर की तरह कैसे नचाना है, रीछ की तरह इनके नाक में नकील डालकर कैसे नचाना है। अभी नचाने का मूड नहीं है, मूड आएगा। अभी तुम्हें नचाएंगे हिंदुस्तान में, तुम्हारे घर में, पंजाब में नचाएंगे, कश्मीर में नचा रहे हैं और नचाएंगे। सिर्फ हमें नचाने का शौक़ नहीं था, अब हमें शौक़ है कि रीछ को क्यों ना नचाया जाए, बंदर को क्यों ना नचाया जाए, जो उसकी असली औकात है या उसका असली पेशा है या असली जो उसका विज़न है, उसको दुनिया को दिखाया जाए कि इनका असली चेहरा, इनका असली खेल है, ये है जो हम इन्हें नचा रहे हैं। आओ पी के आओ, पी के में आओ ना, हमारे इलाके में आओ ना। मुशर्रफ साहब के दौर में आपने फ़ौजें बॉर्डर पे लगाई थी, कारगिल में लगाई थी। बोलते हो कि हमारी कारगिल में तो विजय हुई थी। वो बेशर्मो, वो बेगैरतो, ये जीडी बख्शी कहता है मैंने 71 की जंग लड़ी, 65 की जंग में से उसका भाई मारा गया था, उसके तो चिथड़े उड़ गए थे, ये भाग गया था, डरपोक भाग गया था। ये गिदड़ की औलाद है, कहता है मैं कश्मीर में हूँ, ये ओ कश्मीरी मुजाहिदीनों की तो तुम्हें हवा नहीं लगी। तुमने तो जब वहाँ जब तुम्हारी पोस्टिंग थी कश्मीर में, तुमने तो बेगुनाह लोगों को, औरतों को, बच्चों को जिंदा जलवा दिया था। कहते हैं ये इसमें मुजाहिदीन छुपे हैं। अब क्यों नहीं जाते हो कश्मीर में? जाओ ना गोरे वारिया, तुम भी जाओ। तुम तो कहते हो मेरी गुरदासपुर में, कभी कहते हो कि मेरे लद्दाख में थी पोस्टिंग, कभी कहते हो कि मेरी अंचल प्रदेश में कि क्या जाओ, जो चीन का हिस्सा जिसने अपने हिस्से पे आके अपनी चौकियां बनाना शुरू कर दी हैं, उस पर कभी कहते हो कि मैंने बड़ी जंगें लड़ी हैं। ये दलाल की औलाद कौन सी जंगें लड़ी हैं तूने? मुझे ये तो बताओ, कौन सी जंगें लड़ी हैं दलाल की औलाद? मैंने तो तुम्हें खिताब देखते हुए दे दिया था। और दूसरी बात ये, मैंने तुम्हें यही खिताब दिया था कि तुम दुनिया का सबसे ख़तरनाक ड्रग इस्तेमाल करते हो। गोदी मीडिया इसलिए छुपा रहा है, वो तुम्हें जो है ना शो नहीं करता कि ये ड्रग इस्तेमाल करता है। जब वो तुम्हें ड्रग दे देते हैं, कहते हैं चलो जी भौंको, 24 घंटे
48 घंटे हैं जो जो ड्रग्स, मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ड्रग्स के बारे में, जानकारी नहीं है मेरे पास, लेकिन नहीं, वो उसकी 48 घंटे जो है ना, उसका असर इंसान के शरीर में रहता है। वो आपको लगाते हैं, तुम में से जब लगाते हो तुम 48 घंटे जो है ना भोगते हो, और जब तुम्हें वापसी तौर पर जब तुम्हें उसका रिस्पॉन्स मिलता है, उससे ज़्यादा तुम्हें सुकून होता है तुम्हारे अंग अंग शरीर में। जब जो घुसता है दलाल की औलाद की आवाज़, तुम बहुत सुकून से आ जाते हो। और मैं तुम्हें मुखातब करके और बोलता हूँ कि पावर है ना, तो आओ टक्कर लो पाकिस्तान से। अभी तुम्हें अमेरिका भी बल्क सिखाता है।